एसआईआर 2003 की सूची में नहीं है नाम, जाने मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए क्या करना होगा। मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान कई मतदाता परेशान हैं क्योंकि उनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका नाम एसआईआर 2003 में नहीं है तो भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। आइए जानें कि फॉर्म भरने के लिए क्या करें और चुनाव आयोग के क्या निर्देश है। चुनाव आयोग के क्या निर्देश है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष ग्रहण पुनरीक्षण एसआईआर के बाद देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का काम चल रहा है। चुनाव आयोग का दावा है कि करीब 99% गणना पत्र इनुमरेशन फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं और अब बीएलओ उन फॉर्म्स कलेक्ट कर रहे हैं और उसका डिजिटलीकरण का काम चल रहा है। लेकिन इस बीच फॉर्म भरने वाले मतदाताओं का एक वर्ग परेशान है क्योंकि उनके नाम एसआईआर की सूची 2003 में नहीं है। ऐसे में मतदाता संशय में है कि वो फॉर्म कैसे भरें। उनके मन में यह आशंका है कि क्या एसआईआर 2003 में नाम नहीं रहने से उनका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा। यदि 2003 की एसआईआर की सूची में आपका नाम नहीं है या पुरानी सूची के अनुसार आपका एड्रेस बदल गया है या पहले कहीं और रहते थे और आप कहीं और रह रहे हैं, ऐसी स्थिति में मतदाताओं में कन्फ्यूजन दिखी जा रही है। ऐसे में कुछ लोग एसआईआर फॉर्म में गलत जानकारी भी भर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वे किसी कॉलम को अधूरी छोड़ दें या फिर उसे नहीं भरें। यदि ऐसा करते हैं तो उसका नाम मतदाता सूची से कट सकता है। यदि आपका नाम एसआईआर 2003 में नहीं है तो क्या करें ये काम। चुनाव आयोग की ओर से फॉर्म भरने को लेकर स्पष्ट जानकारी दी गई है कि फॉर्म भरने में क्या भरें और कैसे भरें। इसे लेकर बीएलओ की ओर से दी जा रही है कि ये बताया गया है कि यदि एसआईआर 2003 में आपका नाम नहीं है तो क्या करें। इस बारे में चुनाव आयोग का कहना है कि यदि आपका एसआईआर की सूची में आपका नाम नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एसआईआर की सूची में यदि आपके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी किसी का भी नाम है तो आप फॉर्म भरने के समय नीचे की बाई कॉलम में दूसरी ओर उनका विवरण लिख दें। बाई कॉलम में उनका विवरण लिख दें। यानी यदि आपका नाम एसआईआर 2003 के लिस्ट में नहीं है तो अपने माता पिता, दादा दादी या नानी का नाम लिखें, उनके वोटर कार्ड की संख्या लिखें, उनके साथ अपना संबंध लिखें और फिर अवश्य ही उनका विधानसभा केंद्र का नाम, नंबर, उस विधानसभा का मतदान केंद्र का नंबर और पार्ट और सीरियल नंबर का अवश्य ही उल्लेख करें। इससे आपका नाम उनसे लिंक कर दिया जाएगा और फिर मतदाता सूची में आपका नाम शामिल कर लिया जाएगा। इनुमरेशन फॉर्म के सभी कॉलम में सही जानकारी भरें। इससे पहले इनुमरेशन फॉर्म में कई कॉलम दिए गए हैं, उन सभी में सही जानकारी भरनी ज़रूरी है। फॉर्म में अपनी नई तस्वीर लगानी है, स्पष्ट रूप से अपना नाम लिखना है और जन्म तिथि लिखना है। बीएलओ की दी गई जानकारी के अनुसार कई बार लोगों के आधार कार्ड और वोटर कार्ड में जन्म तिथि अलग अलग है। ऐसे में आधार कार्ड में जो आपका जन्म तिथि है उस जन्म तिथि को लिखें। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, अपने माता पिता का नाम और उनका एपिक कार्ड नंबर और फिर पति या पत्नी का नाम और उनका एपिक नंबर लिखना है। उसके बाद फॉर्म के नीचे 2 कॉलम बने हैं। राइट कॉलम में यदि आपका नाम एसआईआर 2003 के लिस्ट में है तो उस विधानसभा केंद्र का नाम, नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और एपिक कार्ड नंबर उल्लेख करें। और यदि आपका नाम 2003 के लिस्ट में नहीं है तो फिर उपयुक्त दी गई जानकारी के अनुसार अपना फॉर्म भरें। विवाहित महिलाएं ऐसा फॉर्म भरें। इसके साथ ही इनुमरेशन फॉर्म भरने में विवाहित महिला को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें कन्फ्यूजन है कि विवाहित महिला शादी के पहले या फिर शादी के बाद के विवरण में से क्या भरे।
ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि फॉर्म उसी अनुसार भरा जाना चाहिए जैसे पूर्व की 2003 की सूची में नाम दर्ज है। यदि 2003 की सूची में उक्त महिला का नाम है तो राइट साइड वाले कॉलम में अपना नाम भरें और यदि 2003 की सूची में अपना नाम नहीं है तो लेफ़्ट साइड वाले कॉलम में अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी का विवरण भरें और उससे अपने को लिंक करें। चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार यदि आपके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी किसी का नाम भी SIR 2003 के लिस्ट में नहीं है और आपका नाम मतदाता सूची में है तो अपना इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरें और BLO को जमा कर दें। ऐसी स्थिति में जिला चुनाव कार्यालय की ओर से आपको नोटिस भेजा जाएगा और आपको सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा और सुनवाई के दौरान आपका चुनाव आयोग की ओर से बताए गए 12 मान्य दस्तावेज में से कोई एक लिए जाएंगे। इनमें से पासपोर्ट से लेकर डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आदि शामिल हैं। इसकी सत्यता की जांच करने के बाद आपका मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा। ओके दोस्तों, गुड मैसेज ट्यूबर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ओके दोस्तों, ऑलवेज बी हैप्पी।